यहां मिथिला के कोई बैठे हैं? मिथिलावासी भी है हो है? देखिए, मिथिला धरती पर एक अद्भुत स्थान है, अद्भुत। मिथिला की सखियां कहती हैं राम जी से, प्रभु संसार में जहां जाइएगा वहां गाली सुनने को मिलेगा, गारी। लेकिन मिथिला में गारी नहीं दी जाती, मिथिला में गारा दिया जाता है, गारी का बड़ा भाई। भगवान मिथिला प्रवेश करते हैं, एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण मुनियों के साथ वहां रुकते हैं। जनक जी महाराज के पास सूचना गई। जनक जी दौड़कर मंत्रियों के साथ, ब्राह्मण देवताओं के साथ, सतानंद जी के साथ आते हैं, विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत करते हैं। उसी समय राम लक्ष्मण जी बागीचा देखने गए थे, दोनों भाई चले आए और जैसे मेरे राम जी का सौंदर्य दिखाई पड़ा है, जनक जी की मति हिरा गई हो। जनक जी हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से पूछने लगे, मुनिवर कहु नाथ इस सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक। मुनिवर, ये सुंदर दो लड़के कौन हैं? मेरा मन सहज स्वरूप में ब्रह्म चिंतन में लगा रहता है, परंतु इनको देखने के बाद मेरा मन आज ब्रह्म रस का त्याग करके और इनके रूप में उतर गया है। आप सत्य सत्य बताइए, ये दोनों बालक कौन हैं? अब यहां दर्शन करिए। जनक जी महाराज वेदांती महापुरुष हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, निराकार को मानते हैं, वो साकार को नहीं मानते। और निराकार को मानने वाले जनक जी आज मेरे सरकार के आकार में अधुरा गए हैं हो। बोले, ये सुंदर बालक बैठे कौन है? आप सत्य सत्य बताइए। विश्वामित्र जी बोले, ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के लड़का हैं दोनों, राम लक्ष्मण। मेरे यज्ञ रक्षा के लिए महाराज ने दी, यहाँ मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनक जी गदगद हो गए सुनकर, सोचने लगे चक्रवर्ती महाराज के लड़का आम के बगीचे में रहेंगे। जिस प्रकार का अतिथि हो उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में जनक जी ने स्थान प्रदान किया। संध्या बेला में लक्ष्मण जी के मन में भाव जगा है, लखन हृदय लालसा विषेखी जाए जनकपुर आई। लक्ष्मण जी के मन में आज एक विशेष लालसा ने जन्म लिया कि क्यों न एक बार जनकपुर का दर्शन किया जाए। और अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा कि जो भगवान को देख चुका है उसे अब संसार देखने का मन करने वाला नहीं है। तो लक्ष्मण जी भगवान के साथ रहने के बाद ये कैसे मन में भाव आ गया? इसका कारण दूसरा है। लक्ष्मण जी अयोध्या देख चुके हैं, देख चुके हैं ना, अयोध्या वहीं जन्म हुआ है। लक्ष्मण जी उस धरती को देख चुके हैं जहां भगवान ने अवतार लिया। अब लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव मन में उनको जागृत हुआ है। डर के मारे ये बात कहे नहीं। राम जी ने गुरु जी से कहा, भाई साहब का मन गुरु जी कथा में नहीं लग रहा है, ये भाई साहब नगर देखना चाहते हैं। यदि अनुमति हो गुरुदेव तो मैं नगर दिखा के ले आऊं, ले जाऊंगा और तुरंत ले आऊंगा। अच्छा, हम आपसे कहें कि आज हम गाड़ी चला के घर चलेंगे, आप हमको चलाने देंगे? नहीं देंगे ना? काहे? महाराज आपको तो रास्ता पता नहीं, आप कैसे चलाएंगे? कब जाम लग जाए, किस गली में जाना पड़ेगा। यदि हम आपको यहाँ से घुमाने ले चले तो हम क्या घुमाएंगे? हम खुदे रास्ता नहीं जानते, भटक जाएंगे, तो आपको क्या घुमाएंगे? गुरु जी सोचे जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार ये राम जी भी पहली बार आए हैं। तो जब राम जी स्वयं मिथिला में ही दर्शन किए हैं तो ये लक्ष्मण जी को क्या घुमाएंगे नगर? इसका अर्थ है ये दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते। फिर
नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए मिथिला घूमने की बात कह रहे हैं। गुरु जी ने अनुमति प्रदान कर दी। और ये यहां आप विशेष अर्थ समझिए, आज भी नियम है कि गांव में, नगर में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके पहले मूर्ति की नगर परिक्रमा कराई जाती है। क्यों? ऐसी क्या आवश्यकता है कि नगर में घुमाया जाए भगवान को गली गली? भगवान सोचते हैं कि इस नगर में, गांव में कई ऐसे जीव होंगे जिनके पास पांव नहीं होगा, बेचारे जो चल नहीं पाते होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो बीमार होंगे, घर से नहीं निकल पाएंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो मर्यादा के कारण नहीं निकल पाते होंगे। यदि मैं मंदिर में बैठ जाऊंगा तो वो मेरे दर्शन से वंचित रह जाएंगे। तो जो घर से नहीं निकल सकते, उनको उनके दरवाजे तक जा जाकर भगवान पहले पूरे नगर में दर्शन देते हैं अपना, उसके बाद मंदिर में बैठते हैं। भगवान सोचे कि जनक जी ने मुझे इतने वीवीआईपी घर में रख दिया है कि मिथिलावासी मेरे दर्शन से वंचित रह जाएंगे। उपाय निकाला, वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, राम तो उनके पास जा ही सकता है। इसलिए भगवान ने नगर देखने का विचार मन में लाया। गुरु आज्ञा प्राप्त हुई और दोनों भैया नगर में निकल गए। पूरी मिथिला में सूचना पहुंची, ए जी देखा न नगारा भूप सुत आए, देखा न नगारा भूप सुत आए, समाचार समाचार पुरवासी पाए, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लोटन लागे, मनहु रंक निधि लोटन लागे, मनहु रंक निधि लोटन लागे। जैसे मिथिला वासियों को सूचना प्राप्त हुई कि दोनों भैया नगर में अकेले विचरण कर रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मिथिला के जो पुरुष थे घरों से दौड़ पड़े। अब कैसे दौड़े इसका दर्शन करिए। बाबा कहते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी। धाये का मतलब समझते हैं? धाय मतलब इस प्रकार से दौड़ना कि अपने शरीर की शुद्धि ना रहे, हम किससे लड़ रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं। कहते हैं, लोग कहते हैं ना, का हो कहा धधाइल बड़ा, पागलों की भांति दौड़ने के शब्द, दौड़ने की प्रक्रिया के लिए शब्द है धाना। पुरुष घरों से दौड़े, माताएं जाकर छतों पे खड़ी हो गई, बच्चे भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। एक सखी कहती है, राम जी को देखकर कितने सुंदर है हो, ठीक ब्रह्मा जी इतने सुंदर लग रहे हैं। एक सखी ने कहा, दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख दिख रहा है। एक ने कहा, फिर ब्रह्मा जी नहीं तो विष्णु भगवान, बोले उनके 4 हाथ हैं, इनके 2 ही हाथ दिखाई दे रहे हैं। एक सखी ने कहा, फिर शंकर भगवान। एक सखी ने कहा कि और ही ना भेटाइल है शंकर भगवान, विकट बेश मुख पंच पुरारी, विकराल रूप धारण करके रहते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर हैं, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को यदि आज न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, कितने दिव्य सुंदर स्वरूप है।